हाँ जी दोस्तों, आजकल एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है मिस्टर राघव चड्ढा सर का। है ना, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा कि उन्होंने अभी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि अचानक से वो पार्टी खराब कैसे हो गई, करप्ट कैसे हो गई और बीजेपी उनके लिए सही कैसे हो गई। राइट। तो देखिए, जो इंसान, जब हम किसी के साथ शुरुआत करते हैं, राइट, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना असली चेहरा छुपाते हैं। एक सॉन्ग भी बना था कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। आपको अगर याद है रामायण की के प्रसंग, तो जब सूपनखा जी राम जी के पास गई तो वो भी बहुत खूबसूरत बन के गई, है ना। और जब रावण भी माता सीता के पास आया तो वो साधु वेश में आया, है ना। आप सभी लोग ये बात जानते हैं। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि अच्छा पहले तो, है ना, ऐसा था और अभी आप उनका ये बता रहे हो कि वो एक राक्षस हैं, ऐसी हैं वैसी हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दोस्तों, जो हमारे जीवन में आते तो हैं लेकिन सिर्फ वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने आते हैं। ठीक है, इसीलिए वो अपनी रियलिटी को छुपाते हैं, क्योंकि वो सोची समझी हुई प्लानिंग के तहत आपकी जीवन में एंटर होते हैं और हम उन्हें एक्चुअल में अपना समझ लेते हैं। राइट। क्योंकि हमारे अंदर तो कुछ छल कपट होता नहीं है ना, तो हमें लगता नहीं बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब चीजें बढ़ जाती हैं, जब हम उनसे आगे निकलने की उसमें रहते हैं, तो उनको एक डर होता है कि कहीं हम उनसे आगे ना निकल जाएं और वो हमसे पीछे ना हो जाएं। ठीक है, तब वो हमको गलत सलाहें देते हैं, है ना, कि अपने बारे में सोचो, सेल्फिश हो जाओ, लोगों का यूज करो, क्यों इतना मानवतावादी बने हुए हो, क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाओ। ठीक है, तो और ये हम लोग कर नहीं पाते, है ना। ये हमसे होता नहीं है कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का यूज करें, जैसा कि राघव चड्ढा सर ने भी किया। ठीक है, जब वो पार्टी पूरी तरह से करप्ट हो गई तब उन्होंने भी यही सोचा कि इसको ठीक करते हैं, चीजों को ठीक करते हैं। और जब चीजें उस पर भी ठीक नहीं हुई तब आखिरी निर्णय यही लेना पड़ा कि नहीं, अब इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब फालतू की बातें आप लोग मत करो। ठीक है, कि ऐसा था वैसा था, क्योंकि वो लोग तो उनकी बुराई ही करेंगे। सिंपल सी बात है, उनके पास तो यही काम है कि हम ठीक है। तो वो बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक संसद में खड़े किए हैं, अब बोले हैं आम लोगों की तरफ से, जो शायद हम लोगों ने सोचे भी नहीं थे, है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे जहन में भी नहीं थे, बट उन्होंने वहां पर हमारी तरफ से वो रिप्रेजेंट रहे। ठीक है, और जब कोई एक टीम को रिप्रेजेंट करता है तो वो अपनी टीम के लिए आइडल होता है। वो कैसे धोखा कर सकता है अपनी टीम वालों से। ठीक है, तो उनका ये डिसीजन बिल्कुल सही है। तो बंद कीजिए बकवास करना, क्योंकि ये तो समाज है, यहाँ पे तो हमारे कन्हैया को, हमारे राम जी को भी लोगों ने गलत बताया। ठीक है, तो लोगों का तो काम ही कहना है ना, लेकिन एक सही इंसान को गलत मान लेना ये सही बात नहीं। आज आप उनसे जुड़े हुए हो, है ना, कल को वो आपके साथ भी करेंगे, क्योंकि उनकी फितरत ही यही है। किसी की फितरत कभी नहीं बदलती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से उनको ट्रोल करना बिल्कुल भी बंद करो। ठीक है, अगर उन्होंने हमारे लोगों के लिए स्टैंड लिया है, संसद में हमारा टॉपिक आगे लाए हैं, उसके बारे में वहां पे चर्चा चलाई है, उस पर अमल भी किया गया, वो सारी चीजें ठीक भी हो रही हैं धीरे धीरे, तो आज हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं होता कि वो आम जनता के लिए इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया, जो चीजें किसी ने डिस्कस नहीं की वो उन्होंने की, और आज उनको अगर हमारी जरूरत है तो हम उन पे ही कीचड़ उछाल रहे हैं। ठीक है, तो सुधर जाइए आप सब।